हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एलईसी। मैं मुकेश चंद्रा। जैसा कि आप लोगों को कल पढ़ाया था इंस्ट्रूमेंट तक, और कल हमने वादा किया था आपको पढ़ाने के लिए पीएमएमसी। तो आइए हम पीएमएमसी को स्टार्ट करते हैं। पीएमएमसी पीएमएमसी का पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो पीएमएमसी जो होता है वो एक तरह का हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। जो हमारा एल्निको मैक्सिमम जो ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया था वो एल्निको का एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लिखा हूँ, और एफ का भी थोड़ा सा 31% इसमें मिला होता है, और कापर का 6% और टिन का 6%। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। PMMC type instrument is made up of hard magnetic material and alloy of aluminium, nickel, cobalt, एल्निको। यहाँ पे एल्निको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ताकि याद रहे अच्छे से। ठीक, तो जो पीएमएमसी होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, और एलॉय होता है एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट का। और ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, एक ऑपरेट करने के लिए जिस मैग्नेटिक मटेरियल पे ऑपरेट करता है उसका जो हमारा है हाई ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। जिसपे ये ऑपरेट होता है हाई ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे ऑपरेट होता है, जिसका देख लीजिए 0.1 वेबर से पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक ये ऑपरेशन होता है इस पे। ठीक, तो इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात होगी। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट होता है, निग्लेजिबल एक तरह का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा है हाई ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, और जो हमारा ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का होता है ये लो होता है, जिसकी वजह से अगर ये बाहरी आवरण का अगर कोई प्रभाव भी पड़ता है तो निग्लेजिबल होता है। तो इसी की वजह से ये हमारा, जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बाहरी आवरण का जो इफेक्ट होता है, अगर मान लो जो कोई इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे बनाए हैं, कुछ बाहरी आवरण का इफेक्ट अगर मैग्नेटिक बाहर से भी अगर आ रहा है, अगर अंदर के इफेक्ट डालेगा तो ही हमारा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मान लीजिएगा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अगर इससे ज़्यादा रहता, वो 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा रहता तब तो इफेक्ट डालता स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी आवरण का जो फील्ड है। जबकि यहाँ पे बाहरी आवरण का जो फील्ड है इससे बहुत कम होता है, तो इसी की वजह से इस पर इफेक्ट नहीं डालता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया भी हूँ आप लोगों को, बी और जो हमारा बी वो है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है ये हमारे इसके ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। आइए हम इसी उदाहरण से देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे। एक अगर हम कोई लोकल पैरामीटर कोई भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई एमीटर हो, कोई भी हो गया लोकल पैरामीटर का है, तो वहाँ पे हम अगर बाहरी तो जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है 0.005 वेबर है, तो अगर यहाँ जो ये मटेरियल है इसकी शील्डिंग है जो बहुत कम है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का है, तो उसमें स्ट्रे फील्ड जो है आ सकती है। तो जिसके कारण अगर हमारा अगर रीडिंग है जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं 2 वेबर आया है, तो यहाँ पे अगर 0.005 आ रहा है तो थोड़ा सा डेविएशन जो है इसमें, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा डेविएशन होके आएगा, हमेशा डेविएशन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो 0.005 वेबर का डेविएशन हो जाएगा, जो इसमें आके हमारा ऐड हो जाएगा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो ऐड हो जाएगा, वो ऐड होके हमारा ये रिजल्टेंट आएगा। तो अगर हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से अगर यही बना होता तो यहाँ शील्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बना है, जिसकी वजह से यहाँ स्ट्रे फील्ड इफेक्ट कर रहा है, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे इफेक्ट डाल रहा है। अगर यही हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से हमारा इंस्ट्रूमेंट बना होता इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा ये है मेन जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है, ये B 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर फील्ड ले रहे हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे हमारा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड 0.005 वेबर पर ले रहे हैं। अगर हम पीएमएमसी पर अगर लेंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। अगर कोई पतला आदमी, अगर मान लीजिए कोई 30 किलो का आदमी है, अगर कोई 70 किलो का आदमी है, उसमें अगर फाइट कराया जाए तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है कि वो 70 या 80 किलो जो ज़्यादा वेट वाला आदमी को वही जीतेगा। वही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर 0.005 का अगर हम अगर लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारे 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो कैसे यहाँ पे डेविएशन होगा? कुछ नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं आएगा, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाया हूँ, ये हमारा एग्जाम्पल, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, जरूरी है, आप लोग नोट कर लीजिए जब तक। हो गया आप लोगों का नोट, तो इसको रफ कर देते हैं। आइए एक और उदाहरण आपको देख समझाते हैं। अगर हमारा है, ये क्या है? एक लोकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? लोकल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले मैं जैसा कि आपको बताया हूँ, यहाँ पे जो इसका ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम है, 0.00 मान लेते हैं, 0.005। तो यहाँ पे शील्डिंग आवश्यकता है। शील्डिंग मतलब क्या होता है? बाहरी आवरण को जो हम किसी प्रकार के, जैसे आप लोग कपड़ा पहनते हैं बाहरी आवरण से बचने के लिए, धूप ठंड से बचने के लिए, उसी तरह हमारे इंस्ट्रूमेंट को आप लोग देखेंगे कवच पहना जाए, जैसे कि उसको कवर पहना जाए, तो इसीलिए इसको शील्डिंग, बाहरी शील्डिंग जो है मस्ट होती है। अब यहाँ से मान लो स्ट्रे आएगा, यहाँ से स्ट्रे, यहाँ से स्ट्रे, यहाँ से स्ट्रे, इसको बचाने के लिए हम लोग शील्डिंग की बहुत आवश्यकता होती है। तो वो लोकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका जो है ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होता है, तो वहाँ पे जो हमारा स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत इफेक्ट करेगा, इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट डालेगा, इफेक्ट डालेगा। तो हमारा जो डेविएशन आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे हम 2 मेजर किए तो 2 पॉइंट आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 0.5 जुड़ के आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे लोकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादातर दिखाया जाता है, जैसा कि हमारे पीएमएमसी में ये नहीं होता, क्योंकि हमारा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे। और आपको मैं अभी एक नोट लिखवा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, वहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है। इसका निचोड़ एक तरह से वही कह सकते हैं। ये आपका पहला नोट है, आप नोट कीजिए। अगर नोट हो गया हो तो मैं आपको अब यहाँ से हम पीएमएमसी को डिजाइन करेंगे। अब यहाँ से आपको डिजाइनर बनकर सोचना ही पड़ेगा, कैसे हम लोग टॉप व्यू लेंगे, कैसे साइड व्यू लेंगे, कैसे हम लोग उस पर वाउंड करेंगे, जो हमारा कापर वायर से वाउंड करके हम उसमें करंट का फ्लो कराएंगे। उसके बाद हम उसमें जो फ्रंट व्यू से लेके उसके बाद हमारा उसका डायमीटर को चेंज करके फिर हम उसको स्प्रिंग लगा के कंट्रोल करेंगे, फिर उसको हम टार्क से घुमाएंगे, फिर आपको पूरा इस पर चला के दिखाएंगे पीएमएमसी कैसे चलेगा। ठीक है, आइए हम इसको बनाते हैं, चित्र को, और समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ से हम लोग डिजाइन करते हैं पीएमएमसी को। हम यहाँ पे एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लिए हैं जो इस टाइप का है। ये हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू। अब देखेंगे सामने से ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से तो साइड व्यू है, जो साइड व्यू है तो हमारा दिखेगा एन और एस, एन एस। अभी हम इसको डिजाइन करने से पहले
इसको हम एन और एस साइड व्यू से जो आ रहा है उसको हम लोग आगे बनाएंगे। और जो हमारा मटेरियल है ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना है, इससे बना है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से। तो हम साइड व्यू से जो देखने को आ रहा है हमारा, जो ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको हम लेते हैं और टॉप व्यू को बाद में लिया जाएगा, पहले हम साइड व्यू को लेते हैं और आपको आगे समझाते हैं। हमारे ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल एल निको से बना है, आप लोग ये ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसको 20 है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेन जो है यहाँ पे 0, क्योंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना है इसीलिए स्ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे 0। मैं बार बार स्ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा ऑपरेटिंग है उसे समझ जाएंगे तो कहीं भी आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे आपको बार बार ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं कि हम लोग कहाँ से लेंगे, आप लोग यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ से हम लोग लेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं साइड व्यू से जो आ रहा है हमारा ये पोर्शन, वहाँ से लेते हैं। हम लोग बनाएंगे साइड व्यू से जो आया है उसको बना रहे हैं यहाँ पे आप लोग। थोड़ा हम लोग आर्ट में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारा एन था साइड व्यू से और ये हमारा एस था नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये तो आप लोग जानते होंगे, नॉर्मली 8-9 में आदमी पढ़ लेता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये तो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अब अगला हमारा स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा कि हम इसको कुछ रोटेट कराना है। तो क्या रोटेट कराना है, आइए हम देखते हैं। अगर मूव कराना है किसी को, अगर किसी को मेजर करना तो मूव करा के ही करेंगे। उसके लिए हम स्टेशनरी आयरन कोर लेते हैं। स्टेशनरी आयरन कोर इस प्रकार का रहेगा हमारा कुछ, ये हमारा आयरन कोर रहेगा। तो कोई भी अगर आयरन अगर मान लीजिए ये ले रहे हैं आयरन, तो टॉप व्यू से ये देखेंगे, साइड से हमारा ये दिखेगा, टॉप से ये दिखेगा, साइड से दिखेगा। तो हम यहाँ से इस प्रकार रख दिए हैं, टॉप से देखेंगे तो ये आएगा, साइड से ये दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग साइड व्यू का लेते हैं, साइड व्यू। साइड व्यू से यहाँ पे हम लोग जो आ रहा है, ये आ रहा है, इसको लोग बना रहे हैं यहाँ पे। आ गया ठीक, यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ आने के बाद दूसरा हमारा काम क्या है, ये जो हम यहाँ पे बनाए थे इस पर एक फ्रेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्रेम, एक इस तरह का फ्रेम बनाते हैं। तो इस पे हम लोग कॉपर वायर से बाउंड करते हैं। नंबर ऑफ टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न, एन नंबर ऑफ टर्न। तो यहाँ से हम लोग एन नंबर ऑफ टर्न ये है, लेकिन हम इसको समझने के लिए एक ही वायर को या एक ही वायर को समझेंगे, लेकिन हमारा ये ध्यान रखेंगे ये नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न, ये इंजीनियर डिजाइनर के ऊपर रहता है कि कितना नंबर ऑफ टर्न लेगा। यहाँ हम लोग अपने समझने के लिए एक टर्न लेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक टर्न लेते हैं और समझते हैं आगे की जो कार्य विधि शैली है समझते हैं। इसे बताने से पहले मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे। अगर हम एक बात और आपको बताना भूल गए हैं, यहाँ पे अगर हम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का अगर प्रवाह कराएंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो एयर क्या है, यहाँ पे फ्लक्स हमारी आएगी, एयर बहुत ज़्यादा है तो ये क्या हमारा कम आएगा, फ्लक्स कम प्रवाह होगा। ठीक, हमारा रिलक्टेंस है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल और आगे पढ़ते हैं रेजिस्टेंस वगैरह में, कंडक्शन में, वहाँ पे हम देखते हैं रेजिस्टेंस। तो उसी प्रकार यहाँ पे रिलक्टेंस है। मैग्नेट अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें रिलक्टेंस होता है, और हमारा इलेक्ट्रिकली जो पार्ट पढ़ते हैं उसमें हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो उसी प्रकार हमारा रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर रिलक्टेंस ज़्यादा हो रहा है
तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स अगर कम आ रहा है एयर की वजह से, ठीक, तो हमारा अपॉन रिलक्टेंस होता है। ये अब ये नहीं पूछेंगे कैसे कहाँ है, ये आगे आप लोग बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो है फ्लक्स कम हो जाएगा। अब हम यहाँ सोचें कि आखिर ये जो हमारा फ्लक्स है इसको कैसे कम किया जाता है, तो यही हमारा यूनिफॉर्म आयरन कोर जो हम यहाँ पे अभी बात किए हैं आपको, ये आपको बात यानी हम इसके बारे में बताए हैं, वो अब यहाँ लगाएंगे जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक लाइन प्रॉपर फ्लो करेगा। तो अब आइए हम अगले सूत्र यहीं पे हम आप लोग बता देते हैं अगला कहाँ जाना, आप यहाँ समझ गए होंगे, तो यहाँ पे बताते हैं आपको। जैसा कि आप अभी मैं बताया था पीछे, ये आयरन को लगाया था मैं, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आयरन हो जाएगा, अब यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा जाएगी, फ्लक्स ज़्यादा रिलक्टेंस कम। अब इसका कारण अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पे इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ से सेंटर से मैग्नेटिक लाइन पास हो, तो ये हमारा सिलेंड्रिकली जो हम सिलेंड्रिकली लिए हैं इसको इसलिए लेते हैं, इट विल क्रिएट मोर इलेक्ट्रिकल मोर मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम इसको यहाँ सिलेंड्रिकली लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग सेंटर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जानना चाहते हैं। तो आइए हम लोग इसको रफ करके और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगला जो स्टेप है इसके बाद हम लोग बताते हैं और अच्छी तरह समझते हैं अगला स्टेप क्या है, कैसे घूमेगा हमारा, पूरी तरह से बताते हैं आपको। जैसा कि मैं अभी आपको बताया था कि हम लोग एक नंबर ऑफ टर्न को लेंगे ताकि हम लोग समझने में आसानी हो। तो ये हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पे डीसी पे कार्य करेंगे। अभी यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं कि डीसी पे क्यों कार्य कराते हैं, वो हम लोग आगे बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे डीसी, यहाँ पे करंट जा रहा है, माइनस से प्लस से हमारा आई जा रहा है, यहाँ से आई ऐसे फ्लो हुआ, आई ऐसे फ्लो हुआ, आई ऐसे फ्लो, ठीक। और हम आपको अब बताते हैं इसके आगे क्या होता है। ये इसको हम एक मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग दो मानते हैं या तीन, ये हमारा मानते हैं, एड्स को मानते हैं, ये हमारा चार हो गया। अब यहाँ पे अगर करंट दिए तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसके सापेक्ष में तीन पैरेलल एक हो जाएगा, टू पैरेलल फोर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे टू पैरेलल फोर हो गया। आपको अगर समझ नहीं आया तो प्लीज बताता हूँ मैं। ये हमारा अगर यहाँ पे डीसी सोर्स दी, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो हमारा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। अब इसी की पैरेलल में हम लोग इस करंट कैरिंग का जो हमारे इस पर बाउंड हुआ है इसको हम लोग चेक करेंगे। ये हमारा पैरेलल इसके है, ये हमारा पैरेलल इसके है, ये हमारा पैरेलल इसके, ये इसके है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ ये दोनों पैरेलल है इसके और ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ करंट फ्लो करा रहे हैं तो यहाँ लॉरेंस फोर्स लग रहा है। F बराबर जैसा कि आप लोग जानते होंगे BIL साइन थीटा। अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, जीरो एंगल। तो जीरो अगर एंगल है तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो यहाँ फोर्स का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो रोटेट नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। एक परपेंडिकुलर पे देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके सापेक्ष में अगर देख रहे हैं तो ये भी, ये 90, अब यहाँ भी देख रहे हैं तभी 90, ठीक। अब इसके 3 और 1 के रिस्पेक्ट में देखिए, 3 and 1 and 3 आर पैरेलल, तो इसमें f का मान 0। अभी हम आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसका बताते हैं।
चलिए ठीक है, अब अगला बताते हैं आपको यहाँ पे 2 और 4 के बारे में बताते हैं। 2 एंड 4, 2 एंड 4 मतलब ये 2 हमारा, ये हमारा 4। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं F बराबर आई बी एल साइन थीटा, दोनों 190 के लिए बताते हैं आप। अब ये साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा है, तो यहाँ फोर्स वेरी कर रहा है, तो हम यहाँ से इसको मूव कराएंगे आगे। अगला जो हमारा पिक्चर होगा, अगला हमारा जो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक होगा, जो हमारा अगला चित्र होगा, तो उसको हम लोग मूव करके दिखाएंगे आपको। साइन 90 का मान 1 हो गया, ठीक। तो हमारा फोर्स यहाँ से कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से हम लोग पीएमएमसी की स्ट्रक्चर जो है बनाना चालू कर देंगे। अभी यहाँ से हम लोग बनाएंगे सिलेंड्रिकल, जो अभी हम लोग लिए हैं, ये साइड व्यू लिए थे, उसका हम लोग आगे का सिलेंड्रिकल व्यू, ये व्यू लेंगे। अब इसके मैग्नेट के अंदर सिलेंड्रिकल व्यू यहाँ से रखेंगे। अब उसको फिर फील्ड लाइन्स गुजारेंगे, दोनों प्रॉपर यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे है तो प्रॉपर सबका डिस्टेंस बराबर, डायमीटर बराबर रहेगा। अब यहाँ से हम लोग इसको फील्ड को गुजारेंगे, और आपको इससे पॉइंटर अटैच करा के आपको पॉइंटर को मूव कराएंगे, और यहाँ को आपको दिखाएंगे कैसे हमारा पीएमसी वर्क करता है। तो आइए हम लोग आगे की कार्यविधि को देखते हैं। अब हमारे यहाँ से वर्किंग चालू हो गया है, आइए हम वर्किंग तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है घुमाने के लिए इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन मस्ट है। और किसी चीज़ को घुमा रहे हैं तो इक्वल, जितना हम टार्क इधर से लगा रहे हैं उतना टार्क इधर से लगेगा, तभी हमारा घूम पाएगा। तो उसी की कड़ी में हम लोग टार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टार्क रहेगा डिफ्लेक्टिंग टार्क, और हमारा कंट्रोलिंग टार्क, और डैम्पिंग टार्क, और इसी तरह बहुत सारे टार्क रहेंगे। और यहाँ पे हम इसको आपको बताते हैं यहाँ पे कैसे क्या होगा। और यहाँ घुमाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल लगाएंगे, ठीक। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो हमारा ये है मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है वो बी कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप यहाँ से देखेंगे तभी, यहाँ से देखेंगे तभी, ठीक। तो हम हमारा ये कांस्टेंट है, और ये हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के यहाँ पे दिखाते हैं। अगर हमारा ये कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है फील्ड लाइंस, और ये हमारा क्या है करंट, क्या है हमारा करंट, जो हमारे यहाँ पे डीसी करंट दिए थे वही है, इसे रोटेट करके आ रही थी जो यहाँ से गई थी, वही हमारा डीसी करंट है। ये हमारा आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड तो हम इस पे 2G पे नहीं दिखा सकते, उसके लिए 3D की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम यहाँ पे आउटवर्ड ऐसे दिखा रहे हैं। ये हमारा फोर्स हो गया, ये हमारा इसके लिए हो गया, ये हमारा 2 है, ये 4 है, तो ये हमारा 4 के लिए हो गया, ठीक। अब आगे हम अभी यहाँ पे करंट जो आई है वो लोग हम कहाँ से लाएं, आप लोग को अभी यहाँ से ये बताते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ पे डीसी करंट फ्लो कराए थे, तो ये यहाँ से करंट इस वाले से जो 4 हमारा पॉइंट है वो नीचे की तरफ आ रही थी, तो यहाँ हम लोग करंट को नीचे की तरफ लिए, तो करंट को अगर यहाँ पे नीचे की तरफ लिए हैं, अब बचा क्या फोर्स हमारा आउटवर्ड, क्या है फोर्स विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 के बारे में जो लिखेंगे, 2 हमारा जो पॉइंट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कनेक्शन को उल्टा भी करके देख सकते हैं, बात वही होगा, एक का आउटवर्ड आएगा एक का इनवर्ड आएगा। तो आज हम लोग दूसरे का देखते हैं, पहले का आप लोग नोट कर लीजिए, देखिए आइए दूसरा देखते हैं। आप लोग वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं। दूसरा हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही, बी हमारा ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो आइए हम लोग इस पे लगाते हैं हाँ
अगर ऐसे लगाएंगे हम लोग, यही हमारा था ना फील्ड डायरेक्शन, ये वाली थी, तो अब हम लोग ऐसे लगा रहे हैं तो ये हमारा जो जा रहा है हमारा अंगूठा, ये इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड है, इनवर्ड अंदर जाएगा, तो 2D में हम लोग इसको नहीं दिखा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इनवर्ड को यहाँ पे एफ विल बी द इनवर्ड, तो यहाँ पे हम लोग इनवर्ड लिए हैं। और अब यहाँ पे आराम से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे गया है, ये कैसे हमें ये से गया, देखो ये हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये हमारा करंट हो गई, इनवर्ड हमारा फोर्स हो गई, इनवर्ड फोर्स हो रहा है। इधर का फोर्स लगेगा तो इधर का कुछ तो बना सकता है अंदर तरफ नहीं, क्योंकि 2D डायमेंशन है, इसलिए हम लोग इसको एफ को इधर दिखाए हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये हमारा दूसरा का है, ये कैसे यहाँ पे करंट फ्लो हुई है, कैसे यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब आगे हम इसको रोटेट कराएंगे, अब अगला जो स्टेप है रोटेट कराने का स्टेप है, नोट करिए आप लोग। आइए हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग साइड व्यू लिए थे, हम लोग आगे टॉप व्यू लेंगे, ठीक, टॉप व्यू लेंगे अगला जो हम लोग। और यहाँ पे ये भी हम लोग देखे थे टॉप व्यू, तो ये हमारा क्या है, डायमीटर, पूरा डायमीटर d, और आधा ले लेंगे तो d/2, ठीक, इसको साफ से हम लोग बताते हैं। अब यहाँ इसको पीछे वाली छोड़ देते हैं, अगर यहाँ से बताते हैं। पूरा डायमीटर हमारा है d, हाफ लेंगे तो d/2, क्यों ले रहे हैं ये भी आपको भी बताएंगे। देखिए अभी आप लोग को मैं बताया था, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कॉपर वायर जो इस फ्रेम में माउंटेड था, आप लोग आगे पीछे पड़े होंगे, माउंटेड था, तो हमारा जो ये बन रहा था, कहाँ गया, एक सेकेंड, अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक, आपको दिख रहा है कि नहीं साफ साफ। तो ये हमारा जो एरिया है रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, जो हमारा इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वायर माउंटेड है, आप लोग को पढ़ा चुका है इसलिए नहीं बनाया, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये हमारे रेक्टेंगुलर दिखा रहा है, रेक्टेंगुलर। तो अब हम जो हमारा ये लिए थे हम लोग, अब इसका ये वाला हिस्सा लेंगे, साइड व्यू तो हम लोग लिख चुके हैं, हेलो फ्रंट व्यू हम लोग लेंगे यहाँ से, और ये हमारा रेक्टेंगुलर दिखा रहा है, उसको यहाँ पे माउंटेड करेंगे, ये हमारा मैग्नेट बन गया है, उसी को यहाँ पे माउंट करके आपको घुमा कर दिखाएंगे। फिर ठीक है, आप लोग देखते हैं, हम लोग समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पे एक जो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर हो रहा था, यहाँ पे एक चुंबक बन रहा था एक तरह का, ठीक, ए और एस इसी प्रकार का बन रहा होगा। तो हम आइए इसको लेके आपको दिखाते हैं। सेकंड, ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है, जानते हैं आप लोग इंजीनियरिंग जितने लोग हैं उनका ड्राइंग कितना बढ़िया रहता है, उसी तरह मेरा भी ड्राइंग कुछ खास नहीं है, लेकिन तब भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की आप लोगों के लिए। ये हमारा जो आगे का फ्रंट व्यू से जो आया था उसको हम लोग यहाँ पे लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐसे
ऐसे लेते हैं, ये हमारा n हो गया, ये हमारा s हो गया। ठीक, तो n s हो गया। अब हम यहाँ पे इसमें अगर करंट फ्लो कराते हैं तो ये हमारा n s, अभी हम लोग एन एस को नहीं बनाते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा। आइए हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बस ये जानिए कि यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट टार्क लगेगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे तो लॉरेंस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स जो अभी बताए हम लोग पीछे, जो पीछे बताए हम आप लोगों को, यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग एक लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स लगेगा। एक फोर्स इसे ऊपर की तरफ खींचेगा, एक तरफ से नीचे की तरफ खींचेगा। तो बताइए यहाँ पे घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं। यहाँ पे चुंबक लगा हुआ है, यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसी तरह खींचेगा और इसे पुल करेगा ऊपर। अगर हम यहीं पे एक पॉइंटर आपको लगा देते हैं, पॉइंटर हम एक लगा दिए मान लीजिए, और यहाँ पे हम लोग ये हमारा पैरामीटर बना दिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से आगे हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि अब ये एक मैं मॉडल बता रहा हूँ कैसे वर्क करता है। पूरा बताने के लिए 1-2 वीडियो और लगेगा। ये मैं इसको डिज़ाइन कैसे किया हूँ वो बताया हूँ। पूरी तरह से ये नहीं है कि ये हमारा PMMC है। PMMC के फाइनल फिगर बनाऊंगा जब पूरा आप समझ जाएंगे कैसे हमारा बना, कैसे रोटेट किया। अब उसके फोर्स के बारे में बताएंगे, कहाँ से NBI आएगा, ये सब बताएंगे अभी आगे। और चलिए आप लोग इसे देख लीजिए कैसे बना है। यहीं पे मैं आप लोगों को डिफ्लेक्टिंग टार्क निकाल के दिखाऊंगा। अभी मैं आपको इसका डिफिनेशन डिफ्लेक्टिंग टार्क का लिखता हूँ, अब उसके बाद समझाता हूँ, फिर एक फिगर बना के आप लोगों को बनाता हूँ। फिर अगला जो हमारी बातचीत होगी, हमारे जो टॉपिक के बारे में बात होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी, क्योंकि अभी मैं एक और टॉपिक बताऊँगा डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में। तो आइए डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में पढ़ते हैं। इसको तो मिटा दूँ ऊपर वाले को, ठीक। सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तरीके को चेंज किया जाएगा। अभी क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए हैं तो उतना अनुभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, हमारे बोलने की कमी और हमारे कम्युनिकेशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमारे कंटेंट में कहीं कभी किसी भी नोट्स आप मिला सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं आप। जैसा कि मैं आपको पिछले फिगर में बताया हूँ कि जो टार्क लग रहा था वो डिफ्लेक्टिंग का टार्क है, जो पुल कर रहा था। वैसे जो हमारा सिलेंड्रिकली था मैग्नेट के बीच में, तो करंट देने पे उस पर जो टार्क लग रहा था, जो रिपल कर रहा था, उसे हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार्क कह देते हैं। Deflecting arc. Because of two equal and opposite torque, there will be a resulting torque which gives rotation to the moving coil. So that's why this is also called deflecting torque. कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो इक्वल एंड अपोजिट टार्क इस पे लग रहा था, सिलेंड्रिकली था, तो इधर भी टार्क इक्वल, इधर भी टार्क इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। जो हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्टिंग टार्क आया है, उससे हम लोग क्या करें, उसी की वजह से रोटेशन हुआ है, उसी की वजह से सिलेंड्रिकली है वो मूव किया है, तो उसी की वजह से दैट्स वाई कॉल्ड, इसी की वजह से उसे हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग टार्क को हम लोग TD से डिनोट करेंगे आप, ठीक। और जो फोर्स लगा है हमारा, फोर्स यहाँ पे लगा है, कैसा लगा है, परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर। जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस था दोनों की इसके बीच में, ये हमारा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये हमारा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो वही डिस्टेंस हमारे यहाँ पे लगे। अगला जो हमारी वीडियो आएगी उसके पूरा उससे फार्मूले के बारे में, जो ओरिजिनल फार्मूला नीचे बन के आएगा उसके बारे में बताया जाएगा। अभी हम आप लोग को यहीं तक बताए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा
चैप्टर है ये, इसे बताने में 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। लेकिन हाँ, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वहाँ तक आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि पीएमएमसी क्या है। अभी मैं चाहूँ तो अभी भी आपको पीएमएमसी बना के यहीं तक ख़त्म कर दूँगा, जैसे और टीचर ख़त्म करते हैं। मैं वो नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बार जो पढ़े हमारे यहाँ से फिर दोबारा आए पढ़ने। और इसको मैं रफ करता हूँ, वही हमारा लास्ट टॉपिक था। अगला टॉपिक हमारा होगा इस फार्मूले को डिफाइन करना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी अगर इसमें क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। अपने जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के ग्रुप हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं। अभी जेई वाले के लिए भी थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं उतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश किया हूँ जहाँ तक हो सके, ठीक है। धन्यवाद और जय हिंद।